बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है, लेकिन देश के ज्यादातर नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक दलित हिंदू की हत्या का मामला उठाकर सबको चौंका दिया है। वो इस मुद्दे को सदन में उठाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बांग्लादेश में एक दलित युवक को जिंदा जला दिया जाता है तब विपक्ष के नेता एकदम चुप रहते हैं, लेकिन यही लोग गजा फिलिस्तीन में होने वाली घटनाओं पर तुरंत दुख का इजहार करते हैं। उन्होंने विपक्ष के इस दोहरे व्यवहार पर तीखा सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में बांग्लादेश के हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। दीपू पर इशनिंदा का झूठा आरोप लगाकर भीड़ ने उसकी हत्या कर दी थी, जबकि जांच में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीएम योगी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जो लोग गजा की घटनाओं पर कैंडल मार्च निकालते हैं और संवेदनाएं जताते हैं, वो बांग्लादेश में एक दलित युवक को जिंदा जलाए जाने पर चुप क्यों हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष दलितों को केवल वोट बैंक के रूप में देखता है, इसीलिए इतनी बड़ी घटना पर विधानसभा में कोई निंदा प्रस्ताव तक नहीं लाया गया। योगी आदित्यनाथ ने इस चुप्पी को विपक्ष का दोहरा मापदंड बताया और कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही समाज के कमजोर तबकों को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने विभाजन और पाकिस्तान के गठन का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हालात अलग होते तो अल्पसंख्यकों की स्थिति और भी खराब होती। जब नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने इसे राजनीति बताया तो सीएम ने कड़ा जवाब दिया कि ये राजनीति नहीं बल्कि सच्चाई है। उन्होंने साफ कहा कि भारत में दलित सुरक्षित है, लेकिन पड़ोसी देशों में उनकी जान ली जा रही है और विपक्ष केवल इसीलिए खामोश है क्योंकि मरने वाला एक दलित हिंदू है। सदन में सीएम योगी ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत भी दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैरकानूनी तरीके से रह रहे ऐसे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी कि जब ये कार्रवाई होगी तो वो बीच में ना आए, क्योंकि विपक्ष ने ही अपने फायदे के लिए इन अवैध लोगों के वोट और आधार कार्ड बनवाए हैं। अंत में उन्होंने मांग की कि विपक्ष को बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देने के लिए एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए, ताकि विदेशों में रहने वाले अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।